Hello student, today we will start from exercise number 5e. This is the first question of this exercise. Check which of the following are equations with variables. इनमें से equations कौन सी variables हैं and also identify the variable in the equation. और वो variable क्या है, ठीक है ना। तो आपके पास equations वो होंगी जिसमें कोई letters लगा होगा, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ाबेट में से ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर लगा होगा तो वो इक्वेशन होगी। तो इसमें अल्फ़ाबेट एक्स लगा हुआ है तो ये इक्वेशन है, तो मैंने लिखा यस इट इज़ अ इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, तो इट कंटेन्स वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। इट कंटेन्स वेरिएबल एक्स लगा हुआ है। अब बी वाले पार्ट में इसमें टी माइनस 5 ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। तो इसमें भी टी आया है, तो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। इट कंटेन्स वेरिएबल टी, इसमें कौन सा वेरिएबल आया, टी, ओके। 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, तो मैंने नो लिखा है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आया है। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डी पार्ट में भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जैसे कि हमें यहाँ पर हमने पता लगाया था कि 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस पी। तो इसमें वेरिएबल्स लगा हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट लेटर्स लगा हुआ होता है। तो पी जो यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब इक्वेशन है। इट कंटेन्स वेरिएबल पी, कौन सा वेरिएबल है, वो पी वेरिएबल है। अब यहाँ 2 प्लस 12 ग्रेटर देन 24, नो इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल बिकॉज दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, ओके। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, इट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन जब भी बनेगी जिसमें वेरिएबल होगा। यस इट इज़ एन इक्वेशन, इट कंटेन्स वेरिएबल एक्स। इसमें वेरिएबल्स किसका यूज़ करा गया, एक्स का। नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएबल x लगा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। यस इट इज़ एन इक्वेशन, इट कंटेन्स वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल्स x लगा हुआ है, जिसमें नहीं है तो वो नो लिख देंगे। अब एच पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, 20 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, नो। हमने नो क्यों लिखा है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज द आई पार्ट, 20 इज इक्वल टू 15y, जिसमें लेटर लगे होंगे वही इक्वेशंस होंगी। तो इट इज़ एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन्स लेटर बाई एम इज कंटेन्स वेरिएबल्स। जैसे लेटर्स लगे होंगे अल्फ़ाबेट वो इक्वेशन होगी, तो लिखेंगे यस और उस अल्फ़ाबेट का नाम वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you have to do solve by yourself. I will give you in the PDF, okay students, you can understand from the PDF. Student this is the question number 2, complete the table. यहाँ एक टेबल दे रखी है, उसे कंप्लीट करना है। तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसको टेबल में यस नो लिखते हुए चला जाना है। इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो एक्सप्रेशंस दे रखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ वैल्यू x की जो दे रखी है 1 है, इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x से ये सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन, तो यस लिखेंगे। और अदरवाइज ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो सेटिस्फाइड कैसे मानते हैं कि x जहाँ पे भी x होगा वहाँ आपको 1 पुट करना होगा इस फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो 2x लिखा हुआ था, 2x का मतलब होगा 2 इंटू एक्स, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 और प्लस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 7। यानी दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड यदि इक्वल हो जाती हैं तो हम लिखेंगे यहाँ इट सेटिस्फाइड, यस लिखेंगे। यदि ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती हैं तो यहाँ नो लिखेंगे। अब यहाँ बी पार्ट में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ x की वैल्यू हमें फिर 1 रखनी है, तो 4 इंटू एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जो होता है बीच में कोई साइन नहीं होता तो इंटू मानते, तो यहाँ 1 लिख लेंगे
और 4 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 5। 4 1 जा 4 -3, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और इज इक्वल टू 5 यहाँ लिखा है तो नॉट इक्वल है ये, तो ये नॉट इक्वल का साइन लगा दिया हमने, इज इक्वल टू का साइन लगा के इसे कट कर देते तो ये नॉट इक्वल का साइन हो जाता है, यानी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वैल्यू नॉट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। ओके, हम इस वैल्यू से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए नो यहाँ नो लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, के सी पार्ट में आपको x की वैल्यू 1 पुट कर रही है यहाँ, तो 2 इंटू 1 -5 इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 और -5 इज इक्वल टू 7, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि स्मॉलर नंबर में से, यानी कि पॉजिटिव का है ये, यानी प्लस का ये माइनस का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है उसके आगे ग्रेटर नंबर का साइन आता है, ग्रेटर नंबर विदाउट साइन ये है, तो इन दोनों में से माइनस का साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अभी -3 है नॉट इक्वल टू 7, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ नो पुट करेंगे। अब ना डी पार्ट 7x - 2 इज इक्वल टू 5, तो 7 की वैल्यू x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 1 एक्स की वैल्यू पुट कर दी, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 -2 5 आ गया यहाँ हमारे पास, और ये ऑलरेडी 5 था। इज इक्वल टू दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, बोथ साइड्स आर इक्वल, देन x इक्वल्स टू 1, ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यदि दोनों साइड इक्वल हो रही है तो यस नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 - 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, 2 से ये सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं है, तो आपको x की जगह जहाँ x है 2 पुट करना है, तो 9 - 3 इंटू 2 6 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये x की वैल्यू जो है दोनों साइड इक्वल हो रही हैं, तो मीन्स x की वैल्यू 2 जो है इसका सॉल्यूशन है, यानी इसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो यस नोट करेंगे। नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 + 2x इज इक्वल टू -11, और 10 की वैल्यू हमें पुट करनी है, सॉरी x की वैल्यू जो पुट करनी है हमें 10 पुट करनी है, तो 2 इंटू 10 और 20 इन दोनों को ऐड करेंगे 29, दैट इज नॉट इक्वल टू द राइट साइड, यानी 29 नॉट इक्वल टू -11, तो ये x इज इक्वल टू 10 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, तो नो लिखेंगे। द रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ, आई विल गिव यू द रिमेनिंग solution of this question, you can understand from the PDF. Okay student, this is the question number 3. Check if x equals to 2 is the solution of the given equation. x equals to 2 इसका solution है, तो 15x is equal to 60 ये इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ये पता करना है, ठीक है ना। तो x की जगह में 2 पुट करना है और 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 30 आएगा, और दैट इज़ नॉट इक्वल टू द राइट साइड, यानी कि 30 नॉट इक्वल टू 60। सो हम लिखेंगे नो, x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेम स्टूडेंट्स, आपके इसको बी पार्ट में भी करना है, इक्वेशन दे रखिए 2x - 2 इज इक्वल टू 2, अब यहाँ x की जगह में पुट करना है 2, तो 2 2 जा 4 -2, अब 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके इन दोनों का, -2 इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो मीन्स x जो है इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, तो यस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4x + 5 इज इक्वल टू 21। अब ये क्या है हमारे पास कि 4 इंटू 2, x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, 5 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 13, और 13 नॉट इक्वल टू 21, यानी कि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये x इज इक्वल टू 2 जो दिया है, तो नो, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के D, E, F एंड G पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ स्टूडेंट्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, which of the following values makes the equation correct, यानी कि हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं 2, 5 एंड -5,
तो पहले x जहाँ होगा, m जहाँ m है हमारे पास, m इजिकल टू 2 लेते हैं शुरुआत में हम। यदि m से ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो m 2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो m की जगह हमें क्या लिखना है इस इक्वेशन में, 2 वैल्यू लिखनी है। 5 इंटू 2 तो 10 आ जाएगा, और नॉट इक्वल टू 25, तो इनकरेक्ट फॉर m इजिकल टू 2, यानी m की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ ये 2 सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है। अब यहाँ हम सेकंड वाला पोर्शन m इजिकल टू 5 सपोज कर लेते हैं, तो 5 इंटू 5 इक्वेशन वही नोट करेंगे, तो 5 इंटू 5 इजिकल टू 25, और 25 इजिकल टू 25, करेक्ट फॉर m इजिकल टू 2, यानी कि इससे दोनों साइड इक्वल हो रही हैं, तो m की जो वैल्यू ली है वो ये सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, इफ द m इक्वल टू -5, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -25 इजिकल टू 25, ठीक है ना। अब ये जो है m की वैल्यू जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे दोनों साइड इक्वल नहीं हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब जिससे सॉल्यूशन होगा तो वो दोनों साइड इक्वल कर देगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन एज एक्सप्लेन्ड इन ए, यानी कि m इजिकल टू m प्लस 6 इजिकल टू 11। तो पहले हम m की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ हमने m की वैल्यू 1 रखी, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 लिख दिया। अब m की वैल्यू हम 2 रखेंगे और 6 में ऐड करेंगे, इसमें सब हमें 6 ऐड करते हुए जाना है। जब आपके पास 11 आ जाए तो वही सॉल्यूशन होगा। तो आपने पहले इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 8, इसमें 6 ऐड कर दिया तो 9 हो जाएगा, 4 में 6 ऐड कर दिया तो 10, 5 में 6 ऐड कर दिया तो 11, यानी कि यहाँ 11 ही आना चाहिए। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 11 आ गई, और 6 में यदि हम 6 ऐड करेंगे, जैसे 6 में 6 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 12 आ गया ये, ठीक है ना। और अब 7 में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 13 आ गया, ठीक है ना। और m की जगह हम 8 रख देते हैं यहाँ, तो 6 ऐड करेंगे तो इस जगह 14 आ जाएगा। अब m की जगह हम यहाँ 9 रखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसमें जो 11 आना चाहिए, तो 11 किससे आ रहा है, 5 से। 5 को 6 में ऐड करने पर 11 आ रहा है, यानी ये आंसर आना चाहिए। तो यानी कि इसका 10 m इजिकल टू 5 इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2l प्लस 4 इजिकल टू 8, ये आपके पास क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। पहले हम l की वैल्यू में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी 1 से, तो 2 बन जाए 2 एंड प्लस 4 इजिकल टू 8, 6 आएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना और 4 ऐड कर देना, 2 2 जा 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ 8 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ इसमें 3 2 जा 6 और 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 4 ऐड कर देंगे तो 10 आ गया। ऐसे ही 4 2 जा 8 और 4 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 12 पुट कर दिया। अब 5 यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 4 14 हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास 6 इसमें ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे और 12 आएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब यहाँ 7 पुट करेंगे यहाँ हम, तो 14 हो जाएगा, 14 में ऐड कर देंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 8 पुट करना है आपको, 7 के बाद 8 8 2 जा 16 एंड 4 20 हो गया इसमें। अब यहाँ 9 रखेंगे तो 9 2 जा 18 एंड 4 22 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगी टेबल। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ, यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 किससे आ रहा है, 2 से 8 आ रहा है, तो ये 2 से ही तो 8 बनना है, इसमें इसके सेटिस्फाइड कर रहा है। तो thus l equals to 2 is the solution of the given equation. Okay, now the C part, z upon 4 equals to 2, z की वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है, 1 पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगी। यहाँ z की जगह हमें क्या पुट करना है, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, तो 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4, यानी अब यहाँ 5 रखते हैं, जैसे यहाँ 5 रख दिया तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 5/4। यहाँ z की जगह 6 रखेंगे, ये 6 रखा हुआ तो 6/4, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ 7 रखेंगे, 7 पुट करेंगे तो 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 8/4, यहाँ 8 की रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैंसिल होकर यहाँ 2 आएगी, और आना कितना चाहिए, वहाँ 2 ही आना चाहिए, तो मीन्स इसका सॉल्यूशन 8 हो गया, ठीक है ना। 8 से ये सेटिस्फाई हो रही है।
तो अब यहाँ 9/4 और ये 10/4 और यहाँ 11/4 हो जाएगा, और यहाँ 12 से 12/4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब हम लिखेंगे 10 z=8 इज द सॉल्यूशन, यानी 2 किससे आ रहा है, 8 से आ रहा है, तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 8। ओके, नाउ द डी पार्ट, m -9 = 2 आंसर आना चाहिए। m की जगह हम पहले क्या रखते हैं, 1 पुट करेंगे, m की जगह 1 पुट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आएगा। अब m की जगह 2 पुट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से वो 2 में से 9 जाएगा तो -7, ऐसे 3 में से 9 जाएगा तो -6। अब यहाँ m की जगह हमने 4 पुट करा तो आंसर आया -5, ऐसे ही m की जगह हमने यहाँ 5 पुट करा तो आंसर आया -4। ठीक है, अब हमारे पास m की जगह हमने 6 पुट करा तो हमारे पास आया -3, आंसर आना चाहिए कितना, 2। ठीक है ना, अब m की जगह हमने क्या पुट करा, 6 पुट करा तो -3 आ गया, और m की जगह 7 पुट कर रहे हैं तो -2 आ जाएगा, m की जगह 8 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा इसका, m की जगह 9 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है ना, m की जगह 10 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा इसकी जगह। अब m की जगह में 11 पुट करना है तो ये 2 आ गया, ये हमें लाना क्या था, 2, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसका हो गया। ओके, अब m की जगह हमने क्या 12 पुट कर दिया, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो जिससे ये सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ आंसर 2 किससे आ रहा है, 11 से, तो m = 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे, बाय बाय।